भूमि की विशेषताएं जो आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक विद्यमान है। आदिकाल के आदि मानव दे रहे हैं इसका प्रमाण। छपरा से 11 किलोमीटर दूर चिरांद नवपाषाण युग के अवशेष अभी भी वहां मिलते हैं। एग्रीकल्चरल सोसाइटी की शुरुआत, खेती की अति उत्तम उर्वरक मिट्टी, उपयुक्त सिंचाई की व्यवस्था होने के कारण सबसे पहले वहीं शुरू हुई। मगध की धरती पर ही पीपल के ठंडी छांव में बुद्धत्व प्रदान किया भटकते हुए सिद्धार्थ को बोध गया ने। आज महिला सशक्तिकरण का विश्वव्यापी संघर्ष चल रहा है। बिहार में चिराकाल से यह परंपरा का हिस्सा है। त्रेता काल में पति की अनुपस्थिति में सीता ने ससुर दशरथ का किया था संस्कार। नगरवधु आम्रपाली के प्रश्न से निरुत्तर होकर बुद्ध ने खोला था बौद्ध धर्म का द्वार। 16 शिष्याएं थी महावीर की। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का जन्म दिया और गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानने का ज्ञान। विदेशी धर्मों को भी अपनाया बिहार ने। मनेर शरीफ पूरे देश के 3 शरीफों में से एक है। पटना में स्थित पादरी की हवेली ईसाई धर्म की उपस्थिति बतलाता है। धर्म के क्षेत्र से आगे बढ़कर शिक्षा के क्षेत्र में तो पौराणिक और उत्कृष्ट विश्वविद्यालय नालंदा, संस्कार युक्त शिक्षा पर बल था। यहाँ शिक्षक और छात्र का अद्भुत अनुपात जिसकी बात आज पूरा विश्व करता है। तब भी यहाँ पे 5 छात्रों पे 1 शिक्षक उपलब्ध हुआ करते थे। यही अनुपात विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 10 छात्रों पे 1 शिक्षक का था। वाल्मीकि ने मूल रामायण की रचना यहीं की। वैशाली में डेमोक्रेसी उस समय फल फूल रही थी जब विश्व में राजतंत्र की तूती बोलती थी। विश्व की पहली राजधानी रोम को माना जाता है और दूसरी पाटलिपुत्र को, जो बाद में पटन देवी के नाम पर पटना कहलाया। अखंड आर्यावर्त का सपना देखने वाले आचार्य चाणक्य ने एक आम मिट्टी के बेटे को मौर्य सम्राट बनाया। अशोक हिंसा को छोड़कर जब धन अशोक बना तो इसे विश्व ने महान सम्राट अशोक की संज्ञा दी और इसी के चक्र और 4 सिंह वाले प्रतीक चिन्हों को भारत सरकार ने अपनाया। विज्ञान, कला, संगीत, साहित्य, चिकित्सा, गणित, खगोलीय शोध, धर्म, दर्शन जैसे नए नए शोध हुए इस धरती पर। गुप्त काल में ही प्रजा को अलग अलग धर्म पालन करने की छूट भी थी। आयुर्वेद से दुनिया का परिचय कराने वाले महर्षि चरक इसी भूमि के हैं। गर्भ में शिशु का लिंग शुक्राणु से निर्धारित होता है। चरक ने तब बताया था जब अल्ट्रासाउंड और कैरियोटाइपिंग की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी। शून्य की खोज करने वाले खगोलविद आर्यभट्ट यही के संतान हैं। सुश्रुत आयुर्वेद के महर्षि और पौराणिक सर्जन जिस समय मॉडर्न साइंस की शुरुआत भी नहीं हुई थी, इसी धरती के लाल हैं। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना इसी भूमि से की। इसी धरती में चिकित्सा विज्ञान का अद्भुत समागम 1925 में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के तौर पर पटना मेडिकल कॉलेज जो अब जाना जाता है, उस समय के भारत के 4 मेडिकल कॉलेज में से एक हुआ करता था। अन्य मेडिकल कॉलेज राजधानी मेडिकल कॉलेज रांची, दरभंगा मेडिकल कॉलेज दरभंगा, SKM मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, एन मगध मेडिकल कॉलेज गया, भागलपुर मेडिकल कॉलेज, नालंदा मेडिकल कॉलेज, MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद और इन्हीं चिकित्सा महाविद्यालय के अंकुरित चिकित्सक देश के महानगरों से गांवों तक
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से यूनाइटेड किंगडम तक, कनाडा से ऑस्ट्रेलिया तक अपनी कला, विज्ञान, मेहनत, लगन और समर्पण का लोहा मनवा रहे हैं। इसी धरती ने कृषि और मजदूरी के लिए लौह भुजाओं को बनाया। आईपीएस की प्रशासनिक समझ से राजनीतिक गलियारों तक अपने सुपुर्दों को भेजा। फिल्म, कला, गायकी, नृत्य के लिए भी उर्वरक है यह धरती। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ मेंटलिस्ट, इल्यूजनिस्ट, माइंड रीडर उपेंद्र ठाकुर। मैंने इंडिया गॉट टैलेंट में भी शो किया है, साउथ अफ्रीका, बार्सिलोना, स्पेन, सऊदी अरब और मस्कट में शो किया है। अब मैं आ रहा हूँ 17 मार्च को BGMF द्वारा आयोजित होली मिलन प्रोग्राम करने के लिए तालकटोरा स्टेडियम में। आप सभी आइए, जहाँ पे मैं आपका माइंड रीड करके दिखाऊंगा। चुनर वाली रंग बरसे। नमस्कार, मैं हूँ मैथिली ठाकुर और मैं आ रही हूँ 17 मार्च को आप सभी के बीच तालकटोरा स्टेडियम में। BGMF के द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है और इसके लिए मैं काफी उत्सुक हूँ। आप सभी को आमंत्रित करती हूँ, जरूर पहुँचे 17 मार्च को BGMF द्वारा आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में। धन्यवाद।